ये तो हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा। कुछ लापरवाहियों को लेकर वेतन वृद्धि रोकी गई है क्या? कुछ कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिनके चलते परिषद के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। कुछ मैडम अभी हाल ही में गौशाला का मामला सामने आया था। जी भूसे को लेके कि पर्याप्त मात्रा न होने के बाद भी प्रभारी के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके चलते परिषद के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। ऑनलाइन पर्चियाँ जो रसीदें थी उसका मामला था। उस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से भी एक जांच दल बनाया गया है। शासन संचालय के द्वारा भी उसमें जांच हेतु नहीं किया गया, जिसके तारतम्य मेरे द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो लगातार जांच करेगी। मैम, डबरा की जनता आगे विकास देखेगी या यही आरोप और प्रत्यारोप और जांच और ये सारी चीजें देखेगी? जनता विकास भी चाहती है और हम भी विकास। तो कब देखेगी? 4 साल से तो बेचारी देख ही नहीं पा रही। विकास के रूप में आप क्या पूछ रहे हैं? Within 4 years is not to be any kind of road construction. Because of development in the city on the Dabra. In the Dabra city में जो डेवलपमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग दैट लाइक आपका रोड कंस्ट्रक्शन, नाले निर्माण, पार्कों की दुर्व्यवस्था। वर्तमान में पिछले 1 वर्ष से यहाँ एक तकनीकी एक्सपर्ट या इंजीनियर की पदस्थापना नहीं है। आसपास के निकायों में संलग्नीकरण किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जा रहे हैं। मैम, डबरा का जो ऊषा कॉलोनी पार्क है वो पिछले 3 सालों से टूटा फूटा पड़ा है। हाँ, एक ही है और कोई नहीं है। वो तो वो 2 ही हैं मैम, एक ही है, 2 ही हैं। उसकी वहाँ पे नालियाँ तक निकाली गई हैं, लोगों ने नालियाँ निकाल दी उसके अंदर। मतलब नाली जो घर से निकलती है वो पार्क में निकाली हुई है जी। डिस्चार्ज निकाल दिया है, आपके द्वारा अवगत कराया गया है। मेरे संबंध में निरीक्षण करके जी कार्रवाई होगी आगे। क्या डबरा की स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जल रही हैं? मेन मार्केट की नहीं जल रही हैं, पुल से लेके यहाँ तक। मेरा तो बस ये आस्किंग है कि डबरा अभी 1-1.25 साल बचा है आने वाले चुनाव के लिए, तो उस 1-1.25 साल में अब विकास देखने को मिलेगा या अभी आरोप और प्रत्यारोप फिर से चलते रहेंगे? कौन कौन कर्मचारियों को निलंबित कौन कौन कर्मचारियों को? आज जो है जो बैठक की गई है उसके जो है मुद्दे ये रह गए हैं कि जो आपने देखा होगा पूर्व में हमारे यहाँ एक बड़ी योजना संचालित हुई थी, नल जल योजना। उस योजना में बिना काम किए पूर्ण उसको हैंडओवर कर दिया गया हमारे पूर्व सीएमओ और कुछ कर्मचारियों द्वारा। ये बड़ा मुद्दा था। 50 करोड़ की योजना है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसके बाद हैंडओवर कर दिया गया है। और हैंडओवर करने का नियम जो है वो रहता है कि या तो पीआईसी से अनुमोदन हो उसका या अनुमोदन हो उसका परिषद से, पर ना पीआईसी ने उसका अनुमोदन किया ना परिषद ने उसका अनुमोदन। उसके बाद उनने ये हैंडओवर कर दी, जबकि अभी आप स्थिति देखोगे डबरा में कुछ वार्ड ऐसे हैं यहाँ पर आज तक पानी नहीं पहुंचा गया है। और इसके लिए हम आज जो है प्रस्ताव डाला गया, एक समिति बनाई गई है जो समिति पूरी जांच करेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। रसीद डिलीटिंग का मामला सामने आया था, उसके लिए हमने आज जो है एक समिति बना दी गई है और समिति अपना पूरा काम करेगी और हम धीरे धीरे उस जांच की ओर पहुंच रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ साक्ष्य भी आ चुके हैं। लेकिन हम ये साक्ष्य आपको पूर्ण करने के बाद आपके सामने साक्ष्य देंगे और हमारे पास अभी साक्ष्य आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें ये मुद्दा रह गया कि उपेंद्र परमार जो पूर्व में आरआई थे, जो वसूली नहीं कर पा रहे थे, उनमें कुछ भ्रष्टाचार किया था। उनको उपेंद्र परमार आरआई को जो है आज हमने परिषद ने सस्पेंड कर दिया है। दूसरा ये हुआ है कि हमारे एचओ हैं जो सफाई के हेड हैं नगर पालिका डबरा के, उनके द्वारा प्रॉपर साफ सफाई नहीं की गई थी। और एक आपने मुद्दा देखा होगा हमारे यहाँ गाय गौशाला वाला परसों जो मुद्दा उठा था वो बड़ा मुद्दा था, क्योंकि गौ हमारी माता है जिसको हमारा पूरा देश पूजता है। उसके लिए इनने जो है उनको आज जो है दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद एक समिति गठित करी गई और समिति जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके लिए हमने एक एचओ का आज अपनी तरफ से एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और उनकी एक निंदा प्रस्ताव पारित करने के बाद उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है। कुछ और मुद्दे ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सीवरेज का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है, धरातल पे आने वाला है। ये हमने आज जो जानकारी ली है, इस जानकारी के अनुसार ये हुआ है कि सीवरेज हमारा विदिन हमने जो
सीएमओ नगर पालिका से पूछा है, पूरी जानकारी ली हमने। उसकी जानकारी लेने के बाद ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर वो धरातल पर आएगा। ये अपने डबरा के लिए बड़ी सौगात है और उसके लिए भी हमने एक कमेटी गठित करी है, जो कमेटी ये देखेगी कि जो हमारे यहाँ नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ, जो बिना कुछ किए हुए, बिना कार्य पूर्ण हुए जो इन्हें हैंडओवर कर दिए, उसको वो देखेगी कमेटी और उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेगी।